क्या आपको पता है इंडिया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है? दुनिया का सबसे पुराना झंडा किस देश का है? नहीं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट से रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बस बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। नंबर 1, सबसे पहला कैमरा वर्ष 1894 में बना था। इससे फोटो खिंचवाने के लिए उसके सामने 8 घंटों तक बैठना पड़ता था। उस समय तक फोटोग्राफी शब्द नहीं बना था। जोसेफ ने इसे हेलियोग्राफी नाम दिया, जिसका मतलब होता है रोशनी की लिखावट। बाद में ये प्लेट गुम हो गई थी और फिर 1992 में अचानक एक क्रेट में बरामद हुई। नंबर 2, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में डेनमार्क ही एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रीय झंडा सबसे पुराना है, जो कि 13वीं सदी से चला आ रहा है। ऐसा माना जाता है कि 15 जून 1219 से ये अस्तित्व में आया। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से 1625 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। इस ध्वज का नाम देनेब्रोग है। नंबर 3, अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाएं और वो आपको अपनी जीभ दिखाए तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको बहुत बुरा लगेगा, है ना? लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां अपने घर में आए मेहमान को जीभ दिखाकर स्वागत किया जाता है? उस जगह का नाम है तिब्बत। नंबर 4, आपको दिन में कितनी बार छींक आती है? अगर आपको छींक आती है तो रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि छींक को रोकने का प्रयास आपके लिए घातक हो सकता है। छींक को जबरदस्ती रोकने से आपका सिर या गर्दन की रक्त वाहिका टूट सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए छींक को कभी ना रोकें। नंबर 5, क्या आपको पता है बुलेट प्रूफ वेस्ट, फायर एस्केप, विंडशील्ड वाइपर और लेजर प्रिंटर, इन सभी में क्या समानता है? आपको बता दूं कि इन चारों में ये समानता है कि ये सभी महिलाओं द्वारा आविष्कार किए गए हैं। नंबर 6, क्या आपने किसी पार्क में घोड़े पर सवार व्यक्तियों की मूर्ति देखी है? उन मूर्तियों में किसी घोड़े के 2 पैर हवा में क्यों होते हैं? आपको बता दें कि यदि घोड़े पर पार्क में किसी व्यक्ति की मूर्ति के आगे दोनों पैर हवा में हो तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति युद्ध में मारे गए हैं, और यदि घोड़े के चारों पैर जमीन पर हो तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। नंबर 7, दुनिया में बेलीज का राष्ट्रीय ध्वज ही एकमात्र ऐसा ध्वज है जिसमें सबसे अधिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 12 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 8, एवेंजर्स एंड गेम पूरी दुनिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने 2.7 बिलियन से अधिक की कमाई की है। नंबर 9, ब्रिटेन ने 2019 में अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, पहली बार जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में अधिक बिजली उत्पन्न की। वर्तमान जगत में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा है। क्या आप जानते हैं बिजली उत्पादन के लिए नॉर्वे में कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जर्मनी ने पिछले दशक में प्रति व्यक्ति 1 किलोवाट अक्षय क्षमता स्थापित कर ली है। नंबर 10, क्या आप जानते हैं आप जब गूगल में एक कीवर्ड सर्च करते हैं तो 0.2 सेकंड में जवाब ढूंढने के लिए 1000 से अधिक कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दुनिया में लगभग 5 अरब इंटरनेट उपयोग करता है। नंबर 11, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारतीय संविधान है, जिसमें 448 आर्टिकल हैं और जिसे एक दिन में पढ़ा नहीं जा सकता है। देश में प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। वैसे तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन इसे स्वीकृत 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण ही भारत का संविधान ऐसे रूप में सामने आया जिसे दुनिया के कई अन्य देशों ने भी अपनाया। नंबर 12, दुनिया में कुल हथियारों के आयात का भारत 11% आयात करता है। इसके बाद सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन अगले 4 सबसे बड़े आयातक देश हैं। नंबर 13, भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाकर इतिहास रच दिया है। रेल मंत्रालय के अनुसार लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की एकमात्र और दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है। इसका मुख्य उद्देश्य दूर दराज और दुर्गम इलाकों में चिकित्सीय सहायता पहुंचाना है। ये एक तरह से ट्रेन में बना पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। नंबर 14, स्विट्जरलैंड देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कहा जाता है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये देश आज तक किसी भी प्रकार के युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए इस देश को सबसे सुरक्षित देश भी माना जाता है। दुनिया के बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसी देश में है। नंबर 15, देश की पहली महिला शिक्षक और समाज सेविका सवित्राबाई फूले की 3 जनवरी को जयंती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव गांव में 3 जनवरी 1831 को सवित्राबाई फूले का जन्म हुआ था।
देश की वो पहली महिला शिक्षक थी। इसके साथ ही भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल भी थी। नंबर 16। आपने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर YouTube का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि YouTube में इतने सारे वीडियो उपलब्ध है कि अगर आप उन सभी वीडियो को देखना चालू करोगे तो आपको 1000 साल लग जाएंगे। नंबर 17। इंसानों की आंखें ह्यूमन बॉडी का वाकई बहुत खूबसूरत पार्ट होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये माइक्रोस्कोप से इंसान की आंखें कैसी दिखती होगी? जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इंसान की आंख का स्ट्रक्चर सच में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपकी नजर अचानक से इस माइक्रोस्कोपिक पोस्ट पर पड़ती है तो ये आपको किसी डोनट की तरह लगेगी, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये यूनिवर्स में एक ब्लैक होल की तरह लग रही है। क्योंकि दोस्तों, ह्यूमन आई की पुतली असल में खोखला हिस्सा होती है। ये पुतली अंदर की तरफ धसी हुई नजर आ रही है। इस पुतले का फंक्शन होता है। नंबर 18। अपनी खुद की स्किन को माइक्रोस्कोप में देखना वाकई एक न्यू एक्सपीरियंस होगा। ह्यूमन स्किन के अंदर अलग अलग लेयर होती है, और क्या आप जानते हैं कि आप माइक्रोस्कोप की मदद से ह्यूमन स्किन की सबसे ऊपरी लेयर, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। आप जान पाएंगे कि ऊपर से देखने में स्किन जितनी स्मूथ दिखती है, असल में वैसी होती नहीं है। इस स्किन पर अलग अलग तरह के पैटर्न बने हुए होते हैं। जब आप स्किन को और जूम करके देखेंगे तो आपको अपनी स्किन से निकलने वाला पसीना भी दिखने लगेगा। नंबर 19। इमेजिन करो कि टीवी देखते देखते अचानक से आपका रिमोट काम करना बंद कर देता है। जब रिमोट खराब हो या फिर उसकी बैटरी ये चेक करना हो तो आप क्या करोगे? भाई इसमें क्या है, बैटरी निकालेंगे और उसे लिख करके पता लगा लेंगे कि बैटरी डेड है या नहीं। हाँ भाई, तो बकरी है ना जो लिख करेगा। वैसे भाई ये तेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि 90% हम जुगाड़ू इंडियन इसी तरह से बैटरी को टेस्ट करते हैं। और वैसे भाई इतना अनसाइंटिफिक झंझट करके रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है, जब उसी सेम काम को तुम बैटरी को धीरे से पटक कर भी कर सकते हो। बैटरी पटकने के बाद अगर वो बैटरी चार्ज होगी तो वो बस थोड़ी सी ही बाउंस करेगी, और वहीं पर अगर ये बैटरी डेड होगी तो फिर वो कुछ इस तरीके से बाउंस कर जाएगी। है ना काफी मजेदार ट्रिक। नंबर 20। दोस्तों, CFL बल्ब आने से पहले पुराने ऑरेंज लाइट वाले बल्ब आते थे। आपको इन बल्ब का स्ट्रक्चर तो अच्छे से याद ही होगा। तो क्या आप जानते हैं कि माइक्रोस्कोप में इस ऑर्डिनरी से बल्ब को देखने पर किसी हाईटेक सिटी की बिल्डिंग देखने जैसी फीलिंग आती है? माइक्रोस्कोप में देखने पर इस बल्ब का ग्लास किसी बिल्डिंग के आउटर बाउंड्री और अंदर का स्ट्रक्चर दो बिल्डिंग्स की तरह लग रहा है, जिसमें ऊपर लगे स्प्रिंग मानो एक एस्केलेटर हो जो दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए बनी हो। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू वाकई बहुत खूबसूरत है। वैसे आप इसे इमेजिनेशन के लिए दूसरे प्लेनेट का एक घर भी मान सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।